Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन महाकुंभ में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके पहले मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा चुका हूं, EMT के करा चुका हूं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव ऑप्टिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं और अब हम क्वेश्चंस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। आई होप जितने भी लेक्चर्स आए हैं काफी सारे लोगों ने देख लिए। जिन लोगों ने देखे हैं उनको काफी बेनिफिट भी मिला है, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो सारे लेक्चर्स देखिए, आपको काफी बेनिफिट होगा। इन लेक्चर्स के PDF मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स वहां पर अवेलेबल होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो। लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से जो ये वीडियोज है इनकी रीच बढ़ती है, आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोज पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अभी तक भी नहीं किया है हजारों बार देखने के बाद भी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दो। अगर आपको कोई कोर्सेज परचेज करने रिगार्डिंग टू CUET PG 2025 जैसे कि टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया था पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज अप्रोक्सीमेटली। हालांकि ये पैकिंग फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं, चाहे वो सिंपल क्यूब हो, चाहे वो BCC हो, चाहे वो FCC हो, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैक हो, और फिर चाहे वो डायमंड हो, ये आपको याद होने चाहिए, है ना। निकालने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हम निकालते हैं, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा आपको याद रखना है। तो सिंपल क्यूब के केस में आंसर तो फिक्स है कि 52% आना है, 52 आना है। अगर BCC आएगा तो उस केस में 68 आना है, अगर FCC आएगा तो उस केस में 74 आना है, और अगर डायमंड आएगा तो उस केस में 34 आना है। ये किसके लिए है? ये है डायमंड के लिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये किसके लिए है? ये सिंपल क्यूब के लिए है। ये जो है ये किसके लिए है? BCC के लिए है। और ये जो है ये किसके लिए है? FCC और HCP के लिए। ठीक है, तो आप याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा डायमंड का क्या होता है, BCC का क्या होता है। निकालते कैसे हम पैकिंग फ्रैक्शन? तो पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? N इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स जो हमारे पास है वो इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटॉमिक सेल। तो 4/3 हम उसको मानते हैं स्पेयर, तो 4/3 πr क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान के हम इसको फिर इस तरह से हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर मैं सिंपल क्यूब की बात करूं तो सिंपल क्यूब के केस में जो A है यानी कि लैटिस कांस्टेंट है, लैटिस जो साइड है वो हुई A इक्वल्स टू कितना हो गया? 2r। तो यहां से A की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। N इफेक्टिव जो होगा सिंपल क्यूब के केस में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा आता है 0.52। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं BCC का। N इफेक्टिव चेंज होगा, R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। FCC का निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम डायमंड का निकाल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं पर आपको ये याद रखना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको फाइंड आउट करते डोलो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद होने चाहिए। सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हुज कन्वेंशनल यूनिट ऑल पैरामीटर्स इज A। तो ये एक तो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस होती है जिससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, और एक पूछते हैं सेकंड नियरेस्ट नाइबर। तो सिंपल क्यूब में भी आपको याद करना है, BCC में भी याद करना है, और आपको FCC में भी याद करना है। तो FCC के केस में अगर मैं बात करूं तो FCC में जो सेकंड नियरेस्ट नाइबर होता है उसकी डिस्टेंस होती है 1। तो FCC के केस में, क्योंकि यहां पर FCC हमें पूछा है, तो FCC के केस में सेकंड नियरेस्ट नाइबर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है A। तो FCC के केस में सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस ये कितनी होती है? A होती है। तो सही आंसर हमारे पास कितना? अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको
1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर NaCl क्रिस्टल द सेल एज इज 0.542 nanometer. The smallest angle at which Bragg reflection can occur corresponding to a set of planes. तो NaCl जो होता है वो होता है FCC स्ट्रक्चर। NaCl जो है वो किस तरह का क्रिस्टल है? FCC क्रिस्टल है। तो NaCl की अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखना। NaCl जो है ये FCC क्रिस्टल होता है, FCC क्रिस्टल। और FCC क्रिस्टल के अंदर जो ब्रैग रिफ्लेक्शंस दिखेगा वो अनमिक्स्ड प्लेन पर दिखेगा, है ना। सो ब्रैग रिफ्लेक्शन in FCC is shown for unmixed plane. अनमिक्स्ड प्लेन का मतलब क्या है? या तो सारे इवन हो या फिर सारे ऑड हो। मीन्स ऑल इवन, या तो सारे इवन हो और या सारे के सारे क्या हो? ऑड हो। यानी कि या तो 2 2 2 या ऐसा कुछ 1 1 1 हो तो वहीं पर दिखेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं दिखेगा। तो यहां पर तो मेरे को केवल एक ही दिख रहा है जहां पर हमें डिफ्रैक्शन दिखेगा, जो जहां पर रिफ्लेक्शन हमें दिख सकता है। तो 1 1 जो है 1 1 1, यहां पर ये तीनों ऑड है, यहां पर ये मिक्स्ड है 1 1 0, यहां पर ये 1 0 0 मिक्स्ड है, यहां पर ये 2 0 0, ये इवन भी है और ऑड भी है। तो यहां पर कोई भी डाइफ्रैक्शन पीक नहीं होगी, यहां पर एक्सरे डाइफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ये कहां दिखाई देगा? 1 1 1 पर दिखाई देगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्स स्ट्रक्चर के लिए C/A रेशो पूछा जाता है। C/A रेशो आपको याद होना चाहिए, √8/3 ये वैल्यू आती है। C/A रेशो √8/3 ये वैल्यू आती है, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू सीधी सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर क्लोज्ड पैक BCC स्ट्रक्चर के लिए जो उसका लेटिस कांस्टेंट है A और जो एटॉमिक रेडियस है उसके बीच का रिलेशन पूछा है। तो BCC के लिए ये जो रिलेशन बनता है ये कितना आता है? √3A = 4R। इसी तरह से मैंने आपको SC के लिए बताया था, तो SC के लिए बना था A = 2R। आप इनको क्यूब बना के भी बना सकते हैं, बहुत इजीली आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास √3A = 4R, तो अगर ऑप्शन से मैच करा रहे हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4R/√3। तो ये सही ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? A बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर एक्सरे डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल विद FCC लैटिस, the lattice point for which there is no diffraction peak.
वो लेटेस्ट पॉइंट बताना है जिसके लिए डायफ्रैक्शन पीक ना हो। अब एफसीसी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डायफ्रैक्शन पीक वहीं दिखेंगे जहां पर अनमिक्स्ड प्लेन है, यानी कि आइदर ऑल वन और आइदर ऑल इवन। तो फॉर एफसीसी डायफ्रैक्शन पीक्स is shown only for unmixed plane, unmixed planes जो होते हैं वहीं पर दिखेंगे, यानी कि IE ऑल इवन और ऑल ऑड, या तो सारे इवन हो और या सारे के सारे क्या हो, ऑड हो। तो यहां देखो 111, ये 111 सारे ऑड है तो यहां पर डायफ्रैक्शन पीक दिखेगा। 311 सारे ऑड है तो यहां पर डायफ्रैक्शन पीक दिखेगा। 200 यहां पर इवन है तो यहां पर डायफ्रैक्शन पीक दिखेगा। ये देखो ये मिक्स है, यहां पर इवन भी है और ऑड भी है। तो 212 इसमें मिक्स्ड है, इसमें इवन एंड ऑड बोथ है, इवन एंड ऑड, तो दोनों के दोनों इसके अंदर है, तो इसके अंदर कोई भी डायफ्रैक्शन का जो पीक है वो हमें नहीं दिखाई देगा। सो देयर इज नो डायफ्रैक्शन, तो इसके अंदर हमें कोई भी डायफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द मिलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 5 आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ABC 1 to 5। तो सबसे पहले मैं HKL की वैल्यू अगर निकालता हूं, मिलर इंडाइसेस HKL, तो ये कैसे लिखा जाएगा, A/X, B/Y और C/Z। तो इंटरसेप्ट दे रखे 3 और जो एक्सिस है ABC, तो 3 के नीचे आ गया 1, फिर यहां पर B में आ गया 4 और इसके नीचे आ जाएगा कितना 2, फिर आ गया 5/5। ये इस तरह से रेशो लिख लिया। उसके बाद ये कितना बन जाएगा 3, है ना, ये कितना हो गया 3, हाँ ये 3 है, 1/x है ना, हाँ तो ये 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहां पर कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 3 2 1। इसका करना होता है मैं रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1। अब इसका फ्रैक्शन क्लियर करना है, फ्रैक्शन क्लियर करने के लिए इसको 6 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 6 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 3 6। यहां पर इस स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद ये जो स्टेप आया है ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, क्योंकि जब हम मिलर इंडाइसेस निकालते हैं तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो भी हमारे पास HKL बन रहा है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करने के बाद उसका फ्रैक्शन हम क्लियर करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 और 6, जो कि ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मिलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ABC एक्सिस इक्वल टू 4 6 4 इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल। टेट्रागोनल क्रिस्टल है तो टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए क्या कंडीशन होती है कि A इक्वल्स टू B, A और B बराबर है पर ये दोनों C के बराबर नहीं है, तो हमें गिवन है C/A इक्वल्स टू 2। C/A का जो रेशो है वो 2 है, तो A इक्वल्स टू हो गया 0.5C, ठीक है। तो इसका मतलब B कितना हो जाएगा 0.5C, B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0.5C। अब मेरे को निकालना है HKL, तो HKL किसके बराबर हो जाएगा, A/X, B/Y और C/Z। तो A की वैल्यू कितनी है 0.5C, तो इसको मैंने लिख दिया 0.5C। X नहीं, A की वैल्यू कितनी है 4 है, A की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हम क्या लिखेंगे A/X, है ना। तो ये ABC इंटरसेप्ट ABC एक्सिस इक्वल टू 4 6 एंड 4, हाँ एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, X/A, इसको ऐसे लिखना है X/A और ये कितना हो जाएगा, दैट मेक इंटरसेप्ट ABC एक्सिस इक्वल टू 4 6 and 4 आर्मस्ट्रॉन्ग इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल दैट मेक्स इंटरसेप्ट on ABC axis equal to ABC axis equal to, अच्छा एक्सिस की वैल्यू हमें दे दी, XYZ की वैल्यू दे दी, ठीक है एक्सिस की वैल्यू दे दी,
तो ये हमारे पास कितना हो गया, a/4, ये हो गया b/6 और ये हो गया हमारे पास c/कितना 4। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5c/4। ये कितना हो गया, ये भी हो गया 0.5c/6 और ये हो गया c/4। तो यहां से c हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। c कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5/40, ये हो जाएगा कितना 5/60 और ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3/6, है ना। इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करने के बाद फ्रैक्शन क्लियर करना है, आंसर आ जाएगा 3/6 विच इज ऑप्शन सी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द लोकेशन ऑफ CS+ एंड Cl- ion इनसाइड द यूनिट सेल ऑफ CaCl क्रिस्टल इज शोन इन द फिगर ब्रेविस लैटिस ऑफ CaCl। तो CaCl दिखने में जो है ये ऐसा लगता है BCC जैसा, जब हम इसको देखते हैं तो ये BCC जैसा दिखता है, पर एक्चुअल में ये कैसा होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। तो आंसर तो आएगा इसका सिंपल क्यूबिक। निकालते कैसे, इसके लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यदि आप निकालोगे या लेटिस पॉइंट निकालोगे तो 1/8 × 8, 1/8 × 8 ये तो कौन हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएंगे, क्लोरीन। और एक बैठा है सेंटर में कौन बैठा है, CS+ बैठा है। तो एक Cl- हो गया, एक Cl- हो गया और एक हो गया CS+। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं 1 CsCl- यूनिट, यानी कि एक मिलकर एक यूनिट बना दी इन्होंने। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये BCC है, पर एग्जैक्टली ये क्या होता है, सिंपल क्यूब होता है, CsCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC। तो BCC के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं कितने होते हैं, 8। भाई BCC स्ट्रक्चर जो है वो आप इस तरह से बनाते हो, BCC जो है वो इस तरह से बनाते हैं हम। BCC जो स्ट्रक्चर है वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो इसके नियरेस्ट नाइबर एटम्स 4 ऊपर हो गए और इसके रेड वाले के और 4 नीचे हो गए, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। इसी तरह से आपसे सिंपल क्यूब का पूछा जाएगा तो सिंपल क्यूब का 6 हो जाएगा। इसी तरह से FCC का पूछा जाएगा या HCP का पूछा जाएगा तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्लेन इन विच अ लैटिस मेक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है, x की जो वैल्यू है वो है a, y की वैल्यू हो गई a/2 और z की वैल्यू हो गई कितनी, 2a/3। ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास है। तो यहां से a/x कर लो, b/y कर लो, जैसा आपको करना है वैसा बना सकते हो। तो यहां से जब हम इनके इंटरसेप्ट हमारे पास आ गए तो मैंने लिखा a/a, ठीक, क्या लिखा, a/a। ये इंटरसेप्ट हो गया ना, a/x, फिर विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें दे रखा है प्लेन इन विच अ लैटिस मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ a/2 2a/3। तो करना क्या है, करना वही है a/x। मैं इसको यहां से लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, इसको इस तरह से लिख देता हूं, a/x, b/y और c/z। तो a/a हो गया, b की जगह वैल्यू हो गई a/2 तो ये हो गया a/2 और xyz को हम क्यूब मान लें तो सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a। और c की जगह कितना हो गया 2a/3 तो ये हो गया 2a/3a। तो यहां से बचेगा 1 1/2 और ये हो गया 2/3। इसका करना है रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा कितना 1, यहां बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3/2। रेसिप्रोकल कर दिया। फ्रैक्शन क्लियर करना है, फ्रैक्शन क्लियर करना है तो ये बन जाएगा 2 4 और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 4 3 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर डायमंड क्रिस्टल। तो डायमंड क्रिस्टल के लिए रिलेशन हमारे पास बनता है √3a = 8r, √3a = 8r विच इज ऑप्शन डी। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है,
देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।